अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तो जानते ही होंगे। मुफ्ती साहब को लोग करोड़ों में चाहते हैं, देश से लेकर पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। लेकिन ऐसे में मुफ्ती साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर मुफ्ती साहब पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुफ्ती साहब को जेल में डाला जाए, ऐसे कुछ लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में मुफ्ती साहब ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर मुफ्ती साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया है आखिर वो हेड स्पीच में आता है या फिर नहीं, आप लोगों को आगे जाकर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, सुरेश भांडके जो ये मांग कर रहा है कि मुफ्ती साहब पर कार्रवाई की जाए, उसने किस तरह से अपने टीवी चैनल के माध्यम से सरेआम एक संप्रदाय के लोगों का नाम लेकर धमकी दिया है, किस तरह से खुलेआम चुनौती दे रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, यह आप लोगों को दिखाना जरूरी है और इस पर कार्रवाई होना जरूरी है। आप लोगों को गुजारिश है, आप लोग एक्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, चाहे जहां पर भी आप एक्टिव हो सोशल मीडिया के जरिए, इस पर कार्रवाई की मांग जरूर करें। आज सभी चड्डीधारियों को पता चल गया आखिर हेड स्पीच क्या होता है। आज एकदम से सारे के सारे चड्डीधारी एक्टिव हो गए हैं। इससे पहले उन लोगों को हेड स्पीच देश में दिखाई नहीं दे रहा था। कहां कहां हेड स्पीच कौन कौन देता है, इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा इस बात का नहीं था। ऐसा मान के चलिए कि इन लोगों को हेड स्पीच क्या होता है इनको मालूम ही नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए, इन्हीं के ही बिरादर के लोग सारे के सारे हेड स्पीच ही देते हैं। उनका काम ही है हेड स्पीच देना। हर दिन देश भर में एक संप्रदाय के खिलाफ जहर उगलना, नफरत फैलाना, हेड स्पीच देना, और हमारा डंकापति सरकार इन लोगों को एकदम खुली छूट दे रखी है। लेकिन जैसे ही मुफ्ती साहब ने एक बयान दे दिया, उसे लेकर सारे के सारे चड्डीधारी एकदम से एक्टिव होकर यह मांग कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब पर कार्रवाई की जाए, मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया जाए। यहां तक कि बीजेपी के महान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी साहब भी एक्टिव। त्रिवेदी साहब का कहना है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, त्रिवेदी साहब का कहना है कि मुफ्ती साहब ने हमारे हिंदू भाइयों को गाली दी है, हिंदू भाइयों को धमकाया है। अब त्रिवेदी साहब के पीछे पीछे अंधभक्तों के महान न्यूज एंकर, चड्डीधारियों के महान न्यूज एंकर सुरेश भांडके, जिसे आप लोग गेंडा स्वामी भी बोल सकते हैं, गेंडा स्वामी के नाम पर वो बिल्कुल फेमस है। गेंडा स्वामी भी अपना टीवी चैनल पर बैठकर भौंक रहा है कि मुफ्ती साहब पर कार्रवाई की जाए। अब आप लोग मुफ्ती साहब का वो बयान भी देख लीजिए जिसे लेकर चड्डीधारी एकदम से एक्टिव हो चुके हैं। फिर इन लोगों को बताना, जवाब देना जरूरी है कि आखिर हेड स्पीच किसे कहते हैं, हेड स्पीच क्या होता है, इन लोगों का कान पकड़कर बताना जरूरी है। खैर दोस्तों, पहले मुफ्ती साहब का वो बयान देख लीजिए आप लोग। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो देखा दोस्तों, मुफ्ती साहब का ये बयान। मुफ्ती साहब ने किसी एक बंदे का भी अपने बयान में नाम लिया है? मुफ्ती साहब का सिर्फ ये कहना था, हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शऊर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर भी आएगा। फिर नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें आप लोग बताइए, मुफ्ती साहब ने ऐसा क्या हेड स्पीच दे दिया है, अपने बयान में ऐसा क्या बोल दिया है जिसे लेकर चड्डीधारी एकदम से एक्टिव हो चुके हैं? मुफ्ती साहब एक किसी बंदे का भी अपने बयान में नाम लिया है? किसी के तरफ भी मुफ्ती साहब ने इशारा किया हो? चलिए मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि मुफ्ती साहब ने गलत बयानबाजी कर दी है, मुफ्ती साहब ने हेड स्पीच दिया है। लेकिन अगर यह हेड स्पीच है तो फिर आगे जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, और जिस तरह से सुरेश भांडके, गेंडा स्वामी बाकायदा अपने टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के सामने किस तरह से मुफ्ती साहब को धमकाया है,
किस तरह से एक संप्रदाय के लोगों को धमकाया है ये भी आप लोगों को सुनाऊंगा। कोई भी पाकिस्तानी हमारी एक बहन को ले जाता है तो उनकी 10 बहनों को हमें लाना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तानी मूल्यों को नहीं, आप समझ सकते हो ये इशारा किधर किधर करता है। बाला साहब ठाकरे जी की एक सोच थी मित्रों कि मेरा हिंदू सिर्फ घंटा मारने वाला हिंदू ना हो, इन जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू हो। तो देखा दोस्तों, इस आदमी का मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, ये इतना गिरा हुआ है, अगर इसका नाम भी अपने जुबान पर ले लेते हैं तो अपना जुबान भी खराब हो सकता है। दोस्तों, इसका ये एक बयान नहीं है, ऐसा सैकड़ों बयान है। क्या त्रिवेदी साहब को या फिर सुरेश भांडके, गेंडा स्वामी को, ऐसे जितने भी चड्डीधरी एक्टिव हो चुके हैं, इन लोगों को बयान सुनाई नहीं दे रहा है? ये नफरत भरा बयान नहीं है, हेट स्पीच नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने अपने बयान में किसी एक भी बंदे का नाम नहीं लिया, एक आदमी का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला, वो हेट स्पीच है। लेकिन ये इंसान हमेशा एक संप्रदाय के खिलाफ हमेशा उनका नाम लेकर उल्टा सीधा बयानबाजी देता है, हेट स्पीच देता है। लेकिन ये त्रिवेदी साहब को और सुरेश भांडके जैसे चड्डीधारियों को सुनाई नहीं दे रहा है। अब इस गेंडा स्वामी को भी सुन लीजिए कैसे अपने टीवी चैनल के माध्यम से सरेआम एक संप्रदाय के लोगों को धमका रहा है, उनको गाली दे रहा है। वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था, असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। तो सुना दोस्तों इसका नफरत भरा बयान, क्या कह रहा है? वक्त हमारा तब भी था जब हमने अफजल का सीना फाड़ा था, असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। अब बताइए, एक संप्रदाय के लोगों का नाम लेकर किस तरह से ये धमका रहा है? क्या मुफ्ती साहब का बयान में कुछ धमकी आप लोगों को नजर आ रहा है, या फिर ऐसे चड्डीधारियों का बयान में आप लोगों को नफरत नजर आ रहा है, धमकी नजर आ रहा है? आप लोग खुद डिसाइड करिए।